Ravi stood silently at the edge of the athletics track, his heart pounding louder than the cheers around him. रवि एथलेटिक्स ट्रैक के किनारे चुपचाप खड़ा था। उसका दिल उसके चारों ओर की तालियों से भी तेज धड़क रहा था। वर्ड मीनिंग्स। साइलेंटली का मतलब है चुपचाप, एज मतलब किनारा, पाउंडिंग जोर से धड़कना, चीयर्स तालियां या उत्साहपूर्ण आवाजें। टुडे वॉज हिज लास्ट चांस। आज उसका आखिरी मौका था। और इसके वर्ड मीनिंग्स हैं लास्ट मतलब आखिरी, चांस मतलब अवसर या मौका। ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल टाउन, रवि हैड ऑलवेज बीन फास्ट। एक छोटे से शहर में बड़ा होते हुए रवि हमेशा से तेज दौड़ता रहा था। वर्ड मीनिंग्स देखें तो ग्रोइंग अप का मतलब होता है बड़ा होना, फास्ट यानी तेज। बट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल एथलीट साउंडेड फूलिश टू मोस्ट। लेकिन एक पेशेवर खिलाड़ी बनने का सपना ज्यादातर लोगों को बेवकूफ़ी लगता था। प्रोफेशनल एथलीट का मतलब होता है पेशेवर खिलाड़ी और फूलिश का मतलब मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी। स्टिल ही रन early mornings, late nights on dusty roads and cracked pavements. फिर भी वो दौड़ता रहा, सुबह जल्दी, रात देर तक, धूल भरी सड़कों और टूटी पगडंडियों पर। डस्टी यानी धूल भरी और क्रैक्ड पेवमेंट्स यानी टूटी हुई सड़कें या पगडंडियां। 3 times he had tried out for the state track team. उसने 3 बार राज्य ट्रैक टीम में शामिल होने की कोशिश की थी। ट्राइड आउट का मतलब चयन की कोशिश करना और स्टेट ट्रैक टीम यानी राज्य की दौड़ने वाली टीम। Each failure chipped away at him, but he never stopped running. हर असफलता ने उसे अंदर से तोड़ा, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। फेलियर का मतलब होता है असफलता। चिप्ड अवे का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर करना। नेवर स्टॉप्ड यानी कभी नहीं रुकना। नाउ एट 24 ही वॉज ओल्डर देन मोस्ट न्यू कमर्स। अब 24 की उम्र में वो ज्यादातर नए प्रतियोगियों से बड़ा था। न्यू कमर्स का मतलब होता है नए लोग या नए प्रतियोगी। द विसल ब्लो, रनर्स टुक देयर पोजीशंस। सीटी बजी, दौड़ने वाले अपनी जगह पर खड़े हो गए। विसल ब्लो मतलब सीटी बजना, पोजीशन मतलब स्थान या स्थिति। He remembered his coach's words. It's not the fastest who always win. Ravi, it's the one who doesn't stop trying. उसे अपने कोच के शब्द याद आए। हमेशा सबसे तेज नहीं जीतता रवि, जीतता वही है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। Remembered का मतलब याद आना, कोच यानी प्रशिक्षक और ट्राइंग मतलब प्रयास करना। The gunshot cracked through the air. हवा में गोली की आवाज गूंजी। गन शॉट यानी कि स्टार्टिंग गन की आवाज, क्रैक्ड यानी फटना या तेजी से गूंजना। रवि लॉन्च्ड फॉरवर्ड लाइक एन एरो। रवि एक तीर की तरह आगे बढ़ा। लॉन्च्ड फॉरवर्ड मतलब तेजी से आगे बढ़ना और एरो का मतलब होता है तीर। He wasn't running just for a medal. He was running for every time someone said, "You can't." वो सिर्फ एक मेडल के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो हर उस वक्त के लिए दौड़ रहा था जब किसी ने कहा था तू नहीं कर सकता। मेडल यानी कि पदक और एवरी टाइम का मतलब होता है हर बार। He crossed the finish line gasping. वो हांफते हुए अंतिम रेखा पार कर गया। क्रॉस्ड यानी पार करना
और गैस्पिंग यानी हाफते हुए या सांस फूलना। He had done it. He came second, enough to qualify for the team. उसने कर दिखाया। वो दूसरे स्थान पर आया। टीम में शामिल होने के लिए पर्याप्त। क्वालिफाई यानी योग्य होना और इनफ यानी पर्याप्त। Tears welled in his eyes, not because he won, but because he didn't give up. उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए नहीं कि वो जीत गया, बल्कि इसलिए कि उसने हार नहीं मानी। टीयर्स वेल्ड का मतलब है आंसू आना और गिव अप का मतलब है हार मान लेना या छोड़ देना। So this was our one more beautiful story. I tried to use some difficult word meanings so it could be more convenient to you to understand the story and the difficult words as well. I hope that you like it. Thank you so very much.